हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं टोटल 30 प्रश्न, जिनमें से हम लोग का रहेगा 15 जीके का और 15 जीएस का। जितने भी साथी अग्निवीर जीडी, डब्ल्यूएमपी और टीआर में रिलेशन भर्ती का तैयारी करना चाहते हैं वो आइए इस चैनल से जुड़िए और अपना तैयारी को पक्का कीजिए। चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न की तरफ जाने से पहले जितने साथी नए हैं वो सेशन में लास्ट तक बने रहना, और कंटेंट और प्रश्न आप लोग का अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना। तो बच्चों चलते हैं पहला प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आप सभी का सामने है, जो क्या है बच्चों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था। तो बच्चों ये एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो 2023 में आया हुआ प्रश्न है भाई। तो इसका सही आंसर बताओ आपका क्या होने वाला है। जो पहला ऑप्शन है भाई आपका सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या भगत सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई क्या, ऑप्शन नंबर 4 यानी भगत सिंह इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हम लोग का क्या है भाई, देखो, राजघाट किसका समाधि स्थल है। मेरा दोस्त बताओ इसका आंसर क्या होगा कि राजघाट जो है यह किसका समाधि स्थल है। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या राजीव गांधी। तो इसका जो सही आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 यानी महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। ठीक है ना मेरा भाई, क्या ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है मेरा भाई। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद या प्रयागराज। तो बच्चों भारत का जो मैनचेस्टर किसे कहा जाता है मेरा दोस्त, वो कहा जाता है अहमदाबाद को, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है, जो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को सही करेंगे। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है मेरे दोस्त कि पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो मेरा भाई बताओ किसका आंसर क्या होगा, जो पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था मेरा दोस्त। ऑप्शन है आपका मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली या कोलकाता। तो इसका सही आंसर होगा जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में साफ साफ दिया गया है, दिल्ली इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, दूसरा सवाल करने से पहले आप सभी से विनती है कि जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दो दोस्तों को तक जरूर शेयर करना। ठीक है ना मेरा भाई। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा कि फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश का पहला देश कौन सा है। तो मेरा भाई बताओ, जो पहली बार फीफा यानी फुटबॉल का विश्व कप हुआ था तो उसमें सबसे पहले कौन सा देश जीता था। ठीक है ना, आपका ऑप्शन है अर्जेंटीना, उरुग्वे, कनाडा या भारत। तो मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा मेरा दोस्त ऑप्शन नंबर 2 यानी उरुग्वे इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल जो है मेरा भाई देखो, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होते हैं। तो मेरा भाई इसका सही आंसर क्या करेंगे हम लोग, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरा भाई 4 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 4 वर्ष के बाद होता है। ठीक है ना मेरा दोस्त, बात कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो है मेरा भाई क्या है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा दोस्त, नोबेल पुरस्कार जो है ये किस वर्ष शुरू किया गया था। ऑप्शन है 1902, 1901, 1906 या 1912। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त, इसका जो सही आंसर होगा आपका 1901 यानी ऑप्शन नंबर 2 में जो साफ साफ दिया गया है। आप लोग ऑप्शन नंबर 2 को लाइक कीजिए। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो है मेरा भाई, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना मेरा भाई, क्या होगा, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन क्या है देखो, कृष्णा, भागीरथी, गोदावरी या अलकनंदा। तो मेरे भाई इसका सही आंसर आप लोग कौन किसको लॉक करेंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई गोदावरी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो है मेरा भाई, जापान की मुद्रा क्या है। तो मेरा भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा, यान, रुपया, डॉलर या टाका। तो इसका जो सही आंसर हम लोग करेंगे यान, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल जो है मेरा भाई, संसद का उच्च सदन कौन है। तो मेरा भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा, संसद का जो उच्च सदन है वो कौन है भाई, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मेरा भाई ऑप्शन नंबर 2 यानी राज्यसभा इज द राइट आंसर। ठीक है ना मेरा दोस्त। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई देखो, सिंध घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन है। तो मेरा भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा, कालीबंगा, वानावली, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो लोथल दिया
गया है। अगर पूछा है कि बताओ लोथल किस राज्य में स्थित है, लोथल है बच्चों गुजरात में, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है लोथल, गुजरात में, तो आपको लिख लेना है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, देखो एक मिनट रुकना मेरा भाई। दूसरा सवाल देखो मेरा भाई क्या है। दूसरा सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है मेरा भाई। तो बताओ कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। आपका ऑप्शन है 42वें या 44वें या 25वें या 22वें। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त, बताओ आप सभी मेरा भाई। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा मेरा भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, यानी 42वें संविधान संशोधन, ठीक है ना। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है अंतरराष्ट्रीय का चुनाव कौन कराता है मेरा भाई सभी बच्चे। राष्ट्रीय चुनाव जब हम लोग का होता है ना अंतरराष्ट्रीय चुनाव, तो वो राष्ट्रीय चुनाव कौन करवाता है सभी बच्चे। यहाँ पर गलती दिया गया है, ठीक है ना, तो इसका आप लोग सुधारना, अंतरराष्ट्रीय नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर होगा, इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं, मतलब इस प्रश्न को हम लोग छोड़ देते हैं और नया लिख लो आप सभी कि जो उपराष्ट्रपति होता है ना मेरा भाई, क्या होता है बच्चों, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है मेरा दोस्त, आपका आंसर क्या होगा। तो बच्चों उपराष्ट्र का चुनाव चुनाव होता है तो कौन कराता है मेरा, संसद कराता है, ठीक है ना। कौन कराता है, संसद। तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है ना। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न जो हम लोग का है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो मेरा भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। जो विजय स्तंभ है कहाँ स्थित है, हैदराबाद या चित्तौड़गढ़ या पचमपल्ली या दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा मतलब चित्तौड़गढ़, यानी ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया गया है चित्तौड़गढ़ इज द राइट आंसर। तो आप सभी ईमानदार पूर्वक से बताना मेरा भाई कि इन 15 जीके में से आपका कितना सही हुआ है। और हम लोग अभी करेंगे 15 साइंस का, जो आपका टोटल 30 प्रश्न रहने वाला है। तो देखो भाई 16 नंबर जो प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा भाई साइंस का, कि चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश राशि, अदिश राशि, परिणाम राशि या पूर्णक राशि। तो इसका जो सही आंसर हम लोग करेंगे मेरा भाई का सदिश राशि, जो आपका ऑप्शन नंबर एक में दिया गया है। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ डाउट पूछना चाहते हैं पर्सनली, तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना मेरा भाई। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, देखो कौन सा दर्पण वास्तविक वास्तविक छवि बनाता है मेरा भाई। यहाँ पर टाइमिंग मिस्टेक यहाँ पर ठीक करना, छोड़ी लिखा है भाई, छवि होगा, ठीक है ना। कौन सा दर्पण वास्तविक छवि बनाता है। ऑप्शन है उत्तर दर्पण, अवतल दर्पण या समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी अवतल दर्पण इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न जो है मेरा भाई का, गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है मेरा भाई। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, न्यूटन, गैलीलियो या कोपरनिकस या आइंस्टीन। तो इसका जो सही आंसर हम लोग करेंगे का न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर एक में जो दिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो हम लोग का है, घरों में कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है मेरा भाई। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, 220, 210 या 115 या 225। तो मेरा भाई इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 220, जो आपका ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर एक को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो हम लोग का है भाई, बेकिंग सोडा की क्या है। तो जो बेकिंग सोडा है क्या है मेरा भाई, लवण, अम्ल, जल या क्षार। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों लवण, यानी ऑप्शन नंबर जो एक में साफ साफ दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है हमारा भाई, देखो वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है मेरा भाई। बताओ इसका आंसर क्या होगा, कि जो वायुयान है इसके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम, सोडियम, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा मेरा भाई ऑप्शन नंबर एक, यानी हीलियम भरा होता है, ठीक है ना। वायुयान का जो टायर होता है ना, इसमें कौन सी गैस भरी होती है, इसमें भरी होती है हीलियम, ठीक है ना मेरा भाई। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है बच्चों, इमली में कौन सा अम्ल होता है मेरा भाई। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। जो इमली होता है ना, उसमें कौन सा अम्ल होता है भाई, फार्मिक अम्ल, एसिडिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी टार्ट्रिक अम्ल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है भाई। तो बताओ इसका आंसर, सर्वाधिक कठोर तत्व इनमें से कौन है भाई। ऑप्शन है हीरा, हीरा, टंगस्टन या लोहा, ठीक है ना भाई। इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त, हीरा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 में कितना मजाक वाला देखो भाई दिया हुआ है, क्या शिक्षा, ये भी ऑप्शन में था, ठीक है ना, इसलिए मैंने लिखा था, तो इसको ध्यान में नहीं देना है आपका, ठीक है ना। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है, तो वो है हीरा,
चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है भाई देखो, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है मेरा भाई? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन बी? तो जिसके पास भाई विटामिन के नहीं है ना, उनमें खून का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है, विटामिन के होना भी जरूरी है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जानने से पहले, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, नए प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अग्निवीर का तैयारी करने के लिए इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और जिसको भी पता नहीं कि हम लोग का क्लास का टाइमिंग क्या है, वो देख ले। देखो भाई, हम लोग का सुबह 9 बजे होता है करंट अफेयर्स का क्लास। किसका क्लास है? करंट अफेयर्स। जो बच्चे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वो करंट अफेयर्स का जो क्लासेस होता है, वो सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्लास रहने वाला है, ठीक है ना। और उसके बाद 10 बजे मैथ का क्लास होता है, जो आपकी लाइट के प्रॉब्लम से अभी बंद है, और थोड़ा दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और शाम 7 बजे हम लोग का प्रैक्टिस सेट हर हाल में होता है, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट होगा ही होगा। संडे में हम लोग का एक हफ्ता का जितना भी करवाए उसका रिवीजन होता है, ठीक है ना मेरा भाई। चलो चलते हैं हम लोग का प्रश्न पर। प्रश्न क्या कहा गया है मेरा भाई देखो। प्रश्न जो है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है मेरा भाई? तांबा और जस्ता, तांबा और लोहा, टिन और तांबा। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे हम लोग? तांबा और जस्ता, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल देखो मेरा भाई, शहद का प्रमुख घटक है, तो क्या है मेरा भाई? शहद का जो प्रमुख घटक है वो क्या है मेरा दोस्त? ऑप्शन है फ्रक्टोज या ग्लूकोज या सुक्रोज या मल्टोज। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे हम लोग मेरा भाई? बताओ जल्द से जल्द। जो आपको ऑप्शन दिया गया है मेरा भाई, फ्रक्टोज होगा, ठीक है ना। इसको छोड़ो, क्या होगा बच्चों? फ्रक्टोज। आप लोग लिख लो, क्या होगा मेरा भाई? फ्रक्टोज इज द राइट आंसर। कैसे होगा? ऐसे होगा, फ्रक्टोज, ठीक है ना मेरा भाई। तो थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए मुझे माफ करना मेरा भाई, मैं माफी चाहता हूँ। अगले क्लास से ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है ना मेरा भाई। तो बताओ, चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई देखो, लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है मेरा भाई? 3, 5, 4, 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त 3, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई देखो, रेशम कीट पालन को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, एपीकल्चर या किसीकल्चर? इसका सही आंसर होगा मेरा भाई सेरिकल्चर, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है, ठीक है ना। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई देखो, कि भोजन का पूर्ण पाचन होता है तो कहाँ होता है मेरा भाई? भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है, ये कहाँ होता है मेरा दोस्त? बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या करेंगे हम लोग? भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है, ये होता है भाई छोटी आंत में, ठीक है ना। कहाँ होता है भाई? छोटी आंत में होता है, ठीक है ना। तो बच्चों, एजुकेशन बाय जेआरडी को आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग आपके लिए रेगुलर क्लास बनाते रहे, ठीक है ना। और जो लास्ट प्रश्न है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्या? आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि इसका सही आंसर क्या है, और आप लोगों ने 30 में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ है, जरूर हम लोग को कमेंट में बताना, ठीक है ना। इसका सही आंसर बताओ कि पेनिसिलिन की खोज किसने की भाई? बताना, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है। डेली हम लोगों के लिए होमवर्क रहता है। तो बच्चों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।